अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम एवरेज और कंबाइंड रेट डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एवरेज क्या है? द रेशियो ऑफ सम ऑफ एंटिटीज टू द नंबर ऑफ एंटिटीज इज कॉल्ड एवरेज। सम ऑफ एंटिटीज को अगर हम नंबर ऑफ एंटिटीज पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने 5 पेपर्स दिए हैं, 5 पेपर्स के जितने भी नंबर्स हैं उनको जमा करना है और 5 पे डिवाइड करना है, इससे एवरेज आएगा। सो फार्मूला है सम डिवाइड बाय एन। सम मीन्स सम ऑफ एंटिटीज, डिवाइड बाय एन मीन्स नंबर ऑफ एंटिटीज। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द एवरेज ऑफ 7 एंड 9 इज, 7 और 9 का एवरेज क्या है? ये दो एंटिटीज हमें दिए गए 7 और 9 है, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। 7 + 9 16 बन रहा है, 16/2 डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। सो एवरेज ऑफ 7 एंड 9 इज 8। इसी तरह एक और एग्जांपल है, एवरेज ऑफ 5, 3 एंड 7 इज, 3 एंटिटीज यहाँ पे दिए गए हैं, तो 5 + 3 + 7 इनको सम अप करेंगे, जमा करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ एंटिटीज 3 है। 5, 3 + 7 को जमा करने से 15 आएगा, 15/3 इनको कैंसल आउट करने से 5 आएगा। सो एवरेज ऑफ 5, 3 एंड 7 इज 5। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको नंबर ऑफ एंटिटीज और एवरेज दिया गया हो तो आप सम ऑफ एंटिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज 5, फाइंड सम ऑफ नंबर्स। अगर दो नंबरों का एवरेज 5 है तो फिर उन दो नंबरों का सम क्या है, मजमुआ क्या है? तो फार्मूला यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, सम ऑफ एंटिटीज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज मल्टीप्लाई एवरेज। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, एवरेज की वैल्यू 5 है, इनको पुट करते हैं यहाँ पे, 2 × 5 आएगा, 2 5 = 10। सो सम ऑफ 2 नंबर इज 10। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, मोड। मोड क्या है? मोड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंटिटी इन अ सेट ऑफ डेटा। किसी भी सेट ऑफ डेटा में जितने ज़्यादा बार कोई नंबर आ जाए, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले नंबर को मोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोड ऑफ द डेटा, ये हमारे पास एक डेटा है, इसका मोड क्या है? 1, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 5, 5, 1, 3, 2, 1। इसमें सबसे ज़्यादा बार आने वाला मवाद या डेटा 1 है, तो 1 को हम मोड कहते हैं। नेक्स्ट पे समझते हैं मीडियन। मीडियन क्या है? मीडियन इज द मिडल पॉइंट ऑफ एन अरेंज्ड सेट ऑफ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मीडियन क्या है? ये अगर आपको डेटा दिया गया हो, अगर आप उसको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर मिडल वाले नंबर को मीडियन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द मीडियन ऑफ डेटा 1, 2, 5, 8, 9 और ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ, और 9, 8, 5, 2, 1 या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज है, तो इन दोनों केसेस में मिडल नंबर 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो इसका मीडियन क्या है? 5 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास कंबाइंड रेट्स। कंबाइंड रेट्स क्या है? सेम जॉब कंप्लीटेड बाय 2 और मोर एजेंसीज इन डिफरेंट टाइम्स इज कॉल्ड कंबाइंड रेट्स। अगर 2 या 2 से ज़्यादा वर्कर्स हो या एजेंसीज हो, वो एक काम को मुख्तलिफ वक्तों में परफॉर्म करता है, कंप्लीट करता है, तो इसको कंबाइंड रेट्स कहते हैं। कंबाइंड रेट्स को का फार्मूला क्या है? इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/TC = 1/T1 + 1/T2 + 1/T3, इसी तरह करते जाएंगे। यहाँ पे TC कंबाइंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है। 2, 3, 4 बंदों ने कंबाइंड एक काम किया है तो उसका टोटल टाइम हम TC से फाइंड आउट करते हैं। T1 एक एजेंसी का काम है, T2 दूसरे एजेंसी का, या एक वर्कर का काम T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे का T2 से। इसी तरह अगर तीसरा हो तो 1/T3 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम कंबाइंड रेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सवाल कॉल करते हैं, एवरेज का क्वेश्चन है। मिस्टर काशिफ गॉट एन एवरेज ऑफ 50 इन 6 टेस्ट। मिस्टर काशिफ ने 6 टेस्ट दिए हुए हैं, उनमें एवरेज 50 उसका आया है। What should he get in the next test to attain the average of 60? फिर अगर वो 7वां टेस्ट दे रहा है तो उसने कितने नंबर लेने हैं
कि उसका एवरेज 60 आ जाए। मतलब ये हुआ 6 टेस्टों का एवरेज 50 है, 7 टेस्टों का एवरेज 60 है। तो हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है सम इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एवरेज। तो हम क्या करेंगे, 6 टेस्टों का सम फाइंड आउट करेंगे, फिर 7 टेस्टों का सम फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों को जब माइनस करेंगे हमारे पास 7 टेस्ट का नंबर आ जाएगा। सो टोटल मार्क्स इन 6 टेस्ट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 50, क्योंकि n 6 है हमारे पास, एवरेज 50 है। 6 और 50 को मल्टीप्लाई करने से 300 आएगा। तो ये 6 टेस्टों का टोटल मार्क है। इसी तरह टोटल मार्क्स इन 7 टेस्ट, n की जगह 7 यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि 7 टेस्ट है और इसका एवरेज 60 है, क्योंकि यहाँ पे सवाल में दिया गया है 7 टेस्ट से उसका एवरेज 60 आएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 420। ये 7 टेस्टों का मार्क है, ये 3 टेस्टों का मार्क, ये 6 टेस्टों का मार्क्स है। तो हम क्या करेंगे, मार्क्स इन 7 टेस्ट, असल सवाल क्या है, द नेक्स्ट टेस्ट में वो कितने मार्क्स लेगा ये फाइंड आउट करना है। मार्क्स इन 7 टेस्ट इज इक्वल टू टोटल मार्क्स इन 7 टेस्ट माइनस टोटल मार्क्स इन 6 टेस्ट। 7 टेस्ट में जो मार्क्स आया था वो 420 था और 6 टेस्टों का मार्क्स 300 था। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 120 आएगा। तो 7 टेस्ट में इसने 120 मार्क्स लेने हैं ताकि उसका एवरेज 60 आ जाए। कंबाइंड रेट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 2 hours and another pipe can fill the same tank in 40 minutes, how much time in minutes is needed to fill the tank if both the pipes are working together? ये कंबाइंड रेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, अगर एक पाइप टैंक को 2 घंटों में फिल कर सकता है और एक दूसरा पाइप उसी टैंक को 40 मिनट में फिल कर सकता है या फुल कर सकता है, अगर हम दोनों पाइपों को उसी टैंक में छोड़ दें तो दोनों कंबाइंड पाइप कितना टाइम लेगा? तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों का टाइम मिनट्स में चेंज करेंगे। T1 हमारे पास है 2 आवर्स, ये पहले पाइप का टाइम है। 2 आवर्स को हम मिनट्स में चेंज करेंगे। हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करने से 120 मिनट आएगा। ये पहला वाला पाइप इतना टाइम लेगा उस टैंक को फुल करने में। T2 हमारे पास है 40 मिनट्स, दूसरा पाइप 40 मिनट्स में वो फिल कर सकता है। हमने क्या करना है, दोनों का कंबाइंड टाइम मालूम करना है। तो फार्मूला हमारे पास है 1/TC इक्वल्स टू 1/T1 प्लस 1/T2। टोटल कंबाइंड टाइम TC से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पहले पाइप का टाइम है, ये दूसरे पाइप का टाइम है। हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 1/TC इक्वल्स टू 1/120 प्लस 1/40। ये पहले पाइप का टाइम था, ये दूसरे पाइप का। पुट करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम 120 आ रहा है। 120 को 150 पे डिवाइड करने से 1 आएगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा। इसी तरह 120 को 40 पे डिवाइड करते हैं जिससे हमारे पास 3 आएगा। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा। इट मीन्स 1/TC इक्वल्स टू 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 120। इसका रेसिप्रोकल लेते हैं दोनों साइड का। 1/TC को TC लिखते हैं और 120 को ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे 1 प्लस 3 4 आएगा, सो 120/4 आएगा। TC यहाँ पे C मिस हुआ है तो TC है ये। 120 को 4 पे डिवाइड करने से 30 आएगा, सो TC इक्वल्स टू 30 मिनट्स, यानी कंबाइंड टाइम दोनों पाइपों का कंबाइंड टाइम 30 मिनट्स आएगा। यानी 30 मिनट्स में ये दोनों पाइप उसी टैंक को फिल कर सकेगा। ओके व्यूअर्स, अब दीजिए इजाज़त मुझे। अल्लाह हाफिज़। हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद मुहिब काकड़, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।